जिसका नाम है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स ग्रुप 1। तो व्हाट आर कार्बोनाइल ग्रुप? कार्बोनाइल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप हो, कौन सा? C डबल बॉन्ड O। दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। आप अगर नजर डालेंगे तो कार्बोनाइल ग्रुप में दो वैलेंसीज कार्बन की फ्री हैं। तो अगर एक भी वैलेंसी पे हाइड्रोजन होगा, एक भी वैलेंसी पे हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड होगा। अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, दोनों अल्काइल है या दोनों एराइल है, फिर कीटोन होगा। फिर क्या होगा? कीटोन। तो एल्डिहाइड क्या होता है? शिट। एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, तो दोनों में फर्क सिंपल है कि अगर ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसकी एक भी वैलेंसी पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर कोई भी अल्काइल ग्रुप है या एराइल ग्रुप है, कोई भी है, ठीक है, तो इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? एल्डिहाइड कहेंगे। ठीक है। अगर आपके कार्बोनाइल ग्रुप में दोनों अल्काइल ग्रुप लगे हैं या एराइल लगे हैं, एराइल लगा है या अल्काइल ग्रुप लगा है, तो कंपाउंड क्या होगा? कंपाउंड कीटोन होगा। तो ये सिंपल डिफरेंस है। अब देखिए, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये जरूरी नहीं कि सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन में होता है, ये बहुत से कंपाउंड में होता है। बट सिंपली हम कार्बोनाइल कंपाउंड सिर्फ इन दो को कहते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को। उसकी वजह है, मैं आपको बताऊं कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में मौजूद है। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, आर सी डबल बॉन्ड, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक और ग्रुप है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। ठीक है, यानी इसमें खाली कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है। अब एल्डिहाइड और कीटोन में देखें कि जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोनाइल है, मेजर फंक्शनल है कार्बोनाइल है। सो दिस रीजन के लिए एल्डिहाइड और कीटोन को सिंपली कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं। यहां पे देखें एक और फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, यानी खाली कार्बोनाइल नहीं है। ठीक है। अगर आप ईस्टर देखेंगे तो ईस्टर्स में भी आप देखेंगे आर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ साथ एक और ग्रुप लगा हुआ है, ओ आर। अब ये जो ओ आर है, दिस इज नॉट अ कार्बोनाइल ग्रुप, यानी इसमें एक और फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। ठीक है, तो ये आपका ईस्टर बन गया। ईस्टर के बाद ये आपको दिखाई देगा अमाइड्स में। अमाइड्स में क्या होगा कि आर सी डबल बॉन्ड ओ, इसके साथ क्या लगा होगा? अमाइनो ग्रुप। तो यहां पे भी देखें क्या लगा हुआ है कि अमाइनो ग्रुप जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ लगा हुआ है, यानी ये कंपाउंड भी प्योरली कार्बोनाइल नहीं, इसमें अमाइनो ग्रुप की प्रॉपर्टीज भी होंगी। फॉर द सेम रीजन अगर आपके पास एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड है, ठीक है, तो एसिड हैलाइड में भी क्या होगा कि ये कार्बोनाइल ग्रुप, इसके साथ कोई ना कोई हाइड्रोजन लगा होगा। ठीक है, तो इस कंपाउंड में भी देखें कि हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो ये अगर 1 कहें, ये 2 कहें, ये 3 कहें, 4 5 6, तो 6 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है। पर हम कार्बोनाइल कंपाउंड सिंपली दो कंपाउंड्स को कहते हैं कि एल्डिहाइड को और कीटोन के। फर्क क्या है एल्डिहाइड और कीटोन में? एल्डिहाइड की कम से कम एक वैलेंसी पे क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। अगर एक भी हाइड्रोजन लगा है तो वो एल्डिहाइड होगा। अगर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन की जगह पे या अल्काइल ग्रुप है या एराइल ग्रुप है, तो हम उसको क्या कहेंगे? कीटोन। ये सिंपल सा डिफरेंस है। दूसरी बात करें, दे आर फंक्शनल ग्रुप, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, बोथ aldehydes and ketones, aldehydes and ketones, ketones are functional group isomers of each other। दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। अगर अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड की जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी वो RCHO होगी। अगर हमारे पास कीटोन है तो कीटोन को जनरली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? RCOR से, RCOR से। ठीक है। अगर आपके पास जो है, दूसरी बात क्या है, जनरल फार्मूला क्या होगा? दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, तो दोनों का जनरल फार्मूला क्या होगा? सेम होगा। फॉर एग्जांपल CnH2n + 2O,
देखें इस फार्मूले पे पूरा आता है। तो हमारे पास एसीटोन है, हाउ मेनी कार्बन? अच्छा ये +2 नहीं आएगा, खाली क्या आएगा CnH2 एंड देखिए कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन डबल करें कितने 6, ऑक्सीजन 1, तो C2H2NO यानी जितने कार्बन होंगे 2N डबल हाइड्रोजन और O। अगर आपके पास प्रोपेनल है CH3 CH2 CHO, ये अल्डिहाइड है प्रोपेनल, ये प्रोपेनोन एक कीटोन है, दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C3H6O। अब एक क्या है कीटोन है, एक क्या है अल्डिहाइड, यानी दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं, बुक में आते हैं। बुक क्या कहता है? बुक कहता है कि इंट्रोडक्शन में देखें, पहले इंट्रोडक्शन में क्या है कि aldehydes and ketones hold significant importance with widespread usage in several industries. They are simplest carbonyl compounds, both contain carbonyl group. ये सादे में सादे, सिंपल में सिंपल ये होते हैं, दूसरे में तो दूसरा ग्रुप होता है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। ईस्टर में क्या था OR, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या था OH, अमाइड में क्या था NH2, एसिड हैलाइड में क्या था हैलोजन। तो ये सिंपलेस्ट है, इसमें और कोई नहीं होगा कार्बोनाइल ग्रुप के सिवा। अच्छा उसके बाद क्या है कि फंक्शनल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम। अल्डिहाइड कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप है टर्मिनल, और उस कार्बन के पास वेयर कीटोन जो है कार्बोनाइल ग्रुप बीच में आएगा चेन के, दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप होंगे। अल्डिहाइड में एक साइड पे हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन मोनोवेलेंट होता है तो चेन आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो अल्डिहाइड हमेशा आपको चेन के आखिर में मिलेगा या शुरुआत में मिलेगा, टर्मिनल पोजीशन पे मिलेगा। कीटोन हमेशा चेन के बीच में मिलेगा। अच्छा उसके बाद क्या चीज है, कार्बन विद इन देयर कार्बन चेन। बोथ टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हैव यूनिक प्रॉपर्टीज रिएक्टिविटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप एक पोलर ग्रुप है, देखें इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जो है ऑक्सीजन है और इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन जो है आपका मौजूद है। तो पाई बॉन्ड भी है। तो ये कंपाउंड न सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसके साथ साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देता है। तो दोनों रिएक्शंस होते हैं, पर मेजॉरिटी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होते हैं, बाद में पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है कि इनके जो टिपिकल कंपाउंड्स हैं वो 4-5 कंपाउंड दिए हुए हैं यहां पे, कि ये जो है इनके मेन कंपाउंड्स। अगर बात करें कौन कौन से हैं, द टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लास ऑफ कंपाउंड्स आर फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, प्रोपेनोन, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन। एक और ऐड करें तो बेंजल्डिहाइड, बेंजीन रिंग के ऊपर अल्डिहाइड लगा दें तो ये बन गया क्या, बेंजल्डिहाइड। बस इसकी कमी थी, बाकी सारे आ चुके हैं, तो ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन। अच्छा एसिटोफिनोन, अब बात करें यूजेस की, फॉर्मल्डिहाइड एज अ, इसकी जो 30 to 40% जो सॉल्यूशन होती है, एक्वस सॉल्यूशन, पानी में इसको डिजोल्व करते हैं, ये दोनों गैस होते हैं। तो इसको जब पानी में डिजोल्व करते हैं तो इसकी जो सॉल्यूशन बनती है उसको फार्मेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मेलिन। फार्मेलिन का काम क्या होता है कि ये एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है, एंटीबैक्टीरियल है। तो अगर आपके पास डेड बॉडी का स्पेसिमेन है, आप उसको सालों तक प्रिजर्व करना चाहते हैं कि वो बॉडी ऐसी की ऐसी रहे, तो उसको फार्मेलिन में डुबोया जाता है। अगर आपने कभी फिल्मों में, किसी लेबोरेटरी में अगर आपने कोई बायोलॉजिकल स्पेसिमेन देखे हैं तो ये फार्मेलिन में डिप किए होते हैं, सालों के सालों वो वैसे के वैसे पड़े होंगे, उसमें डिके नहीं होता, बैक्टीरिया आते नहीं, तो डिकम्पोजिशन जो है वो अवॉइड कराते हैं हम। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो डेड बॉडी है वो वैसी की वैसी पड़ी रहेगी जैसे कि वो जिंदा थी, बस उसमें सांस नहीं होगी। एसिटल्डिहाइड और ये फार्मल्डिहाइड, ये दो मेन कंपाउंड हैं। फार्मल्डिहाइड को प्लास्टिक बनाने में काम आता है, एक इससे यूरिया फार्मल्डिहाइड बनता है। उसके बाद फार्मल्डिहाइड को हम एंटी पोलियो वैक्सीन की प्रोसेसिंग में यूज करते हैं। उसके बाद फार्मल्डिहाइड से काफी सारे दूसरे प्लास्टिक सच एज बैकलाइट वगैरह इससे बनते हैं। उसके बाद आए हम एसीटोन पे, तो एसीटोन एक नॉर्मल मॉडरेट पोलर सॉल्वेंट है, अल्कोहल वगैरह इसमें डिजोल्व हो जाता है।
और काफी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इसमें डिजोल्व हो जाते हैं। एसीटोन की जो मेन यूज है वो नेल पॉलिश रिमूवर। वो जो लड़कियां नेल पॉलिश लगाती हैं तो वो नाखून में घुस जाती है, तो फिर 1 महीने तक वो रंग नहीं उतरता, तो ये नेल पॉलिश रिमूवर क्या करेगा, उसको रिमूव कर देगा। बाकी ये जो है इनकी मेडिसिन वगैरह में काम है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री emphasize the study of aldehydes and ketones due to their significant application in various industrial sectors. For example, formaldehyde is used to produce resins. Resins यानी प्लास्टिक टाइप मटेरियल होते हैं, सिंथेटिक प्लास्टिक, बेकलाइट आ गया, यूरिया, फार्मल्डिहाइड। एसीटोन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ आयोडोफार्म, क्लोरोफार्म, नेल पॉलिश रिमूवर। बेंजल्डिहाइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, यानी ये वाला जो है कलर बनाने के काम आता है, कलर, रंग बनाने के, यानी ये क्रोमोफोर है जो कि किसी भी कंपाउंड को कलर इंपार्ट करेगा। क्या करेगा? कलर इंपार्ट। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो अल्डिहाइड्स में मीथेनॉल और इथेनॉल यानी फॉर्मल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड गैसेज होते हैं, ठीक है। बाकी जो अदर लोअर मेंबर है अप टू कार्बन नंबर 20, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? नॉर्मल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। लोअर अल्डिहाइड की बहुत ही खराब बदबू होती है, ना बर्दाश्त करने जैसी, डिसएग्रीएबल स्मेल होती है इनकी। पर जैसे जैसे कीटोन्स की छोटे हों या बड़े हों उनकी खुशबू अच्छी होती है। उसके बाद अल्डिहाइड जो लार्ज अल्डिहाइड है 10 कार्बन से ज्यादा वाले, उनकी खुशबू अच्छी होती है, उसको परफ्यूम्स वगैरह में यूज करते हैं। बाकी छोटे जो हैं उनको बदबू के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लोग भगाने हैं तो आप ये लगा के घूमें। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट देखें, ये पोलर कंपाउंड है, इसमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, तो ऑफ कोर्स इसमें डायपोल डायपोल फोर्स होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, तो इनमें डायपोल डायपोल फोर्स होगी। अब इनको अगर अल्केन से कंपेयर करते हैं और अल्कोहल से कंपेयर करते हैं तो अल्केन की कंपैरिजन में इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? ज्यादा होगी ड्यू टू डायपोल डायपोल फोर्स और पोलरिटी। पर अगर इनको आप अल्कोहल से कंपेयर करेंगे, फिनोल से कंपेयर करेंगे, आप इक्वल मॉलिक्यूलर वेट, तो फिर इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। हाँ, ये इनका जो कार्बोनाइल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, पर इनमें इंटरमॉलिक्यूलर यानी कीटोन टू कीटोन या अल्डिहाइड टू अल्डिहाइड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। आए भाई सॉल्युबिलिटी की बात पे, तो ये पोलर कंपाउंड है, लाइक एवरी पोलर कंपाउंड दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड अल्कोहल, पर इनकी सॉल्युबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता हर फंक्शनल ग्रुप की तरह जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद गुड्डे को पढ़ लें। गुड्डा क्या कह रहा है? वाई कार्बोनाइल कंपाउंड्स लो बॉइलिंग पॉइंट एंड अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उनमें क्या होता है और इनमें क्या होता है? डायपोल डायपोल फोर्स, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इनसे स्ट्रांग होता है, इस वजह से इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दोनों से कम होगी। अच्छा, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपेयर करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा होगी। क्यों? कि उसमें कार्बोनाइल और हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, उसमें यानी दो किस्म की फोर्सेज होगी, डायपोल डायपोल फोर्स भी होगी ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा। तो डोमिनेंट फोर्स तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, पर बैकडोर डायपोल डायपोल फोर्स भी होगी, तो उसमें फोर्स स्ट्रांग होगी। अच्छा, स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है, कार्बोनाइल ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज होता है। देखिए हाइब्रिडाइजेशन सिंपली कैसे डिफाइन की जाती है, ये देखिए, ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, कितने सिग्मा बॉन्ड है वो काउंट करें बस। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर? 3, 1 2 3, एक तो पाई बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन के पास लोन पेयर होता नहीं है, कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता, तो 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, स्टेरिक नंबर कितना हुआ? 3, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। ठीक है, तो इसमें देखें कि ये जो कार्बन है अपनी sp2 ऑर्बिटल यूज कर रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो एक sp2 ऑर्बिटल जो है नियर बाय कार्बन या हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगी, और दूसरी sp2 ऑर्बिटल नियर बाय अगर बेंजीन रिंग है तो उसके कार्बन से, अगर कोई अल्काइल ग्रुप है तो उसके कार्बन से, अगर हाइड्रोजन है तो उसकी s ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगी। तो एक जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो कार्बन की sp2 और ऑक्सीजन की हेपेटाइज ऑर्बिटल पहले कर लें py होगी। ठीक है, तो इसकी अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है डज नॉट हेपेटाइज। देखिए
हाइब्रिडाइज वो होता है जो बीच में हो, हाइब्रिडाइज वो होता है जो सेंट्रल एटम हो मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन टर्मिनल एटम, आखिरी वाला एटम जो है वो बीच में नहीं है, इस वजह से वो हाइब्रिडाइज नहीं होता। पर फिनोल में देखा था हमने, क्या अल्कोहल में देखा था हमने कि क्या था, ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइज था, क्योंकि वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में था। एक साइड पे हाइड्रोजन था, दूसरे साइड पे कार्बन था, वो बीच में था, इस वजह से वो हाइब्रिडाइज हुआ था। यहां पे ही अपनी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यूज करेगा, ठीक है। तो कार्बन की जो pz ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज है, वो किसके साथ, इसकी pz के साथ, इसकी कार्बन की अनहाइब्रिडाइज और इसकी नॉर्मल जो एटॉमिक ऑर्बिटल है pz, वो मिलके क्या बनाएंगी, ये बनाएंगी। बाकी इस साइड जो भी होगा, अगर हाइड्रोजन होगा तो कौन सी ऑर्बिटल s, अगर अल्काइल ग्रुप होगा कौन सी sp3, अगर फिनाइल होगा तो sp2, बाकी कार्बन तो sp2 है, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है बेटा। तो ये हो गई स्ट्रक्चर की बात। एक मतलब बुक को देख लेते हैं। व्हाट बुक सेज कि in aldehyde and ketone the carbonyl group comprises carbon atom that is double bonded to oxygen atom. The carbon atom in carbonyl group is sp2 hybridized with one of its sp hybridized orbital participating in the sigma bond formation with oxygen. तो देखिए ऑक्सीजन के पास दो ऑप्शन है, दो इसके पास लोन पेयर होते हैं, ठीक है। एक इसके पास जो है ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज है और दूसरी ये। तो हमेशा जब भी दो एटम दो बांड बनाएंगे तो फर्स्ट बांड क्या होगा, सिग्मा होगा, पर जो दूसरा होगा वो क्या होगा, पाई होगा। तो कार्बन अपनी एक sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में यूटिलाइज कर रहा है। अब इसकी या तो py होगी या pz होगी, ठीक है। और दूसरा जो इसकी pz ऑर्बिटल है, कार्बन की जो अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिटल है, ये आपस में क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन जाएगा। गुड्डा क्या कह रहे हैं, गुड्डा कह रहा है कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज सिंपल शुगर्स केमिकली नोन एज एल्डोज हेक्सोज, ये आप इसमें पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट की सिंपल डेफिनेशन ये है, कार्बोहाइड्रेट की सिंपल डेफिनेशन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स आर कीटोन्स। वैसे से उसको उसकी पुरानी डेफिनेशन हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा जाता था, जो बात गलत साबित हुई। दे आर नॉट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कंसीडर ये किया जाता था कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं उनके साथ कार्बन, कार्बन जो है वो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है। जैसे कि आपके जो साल्ट होते हैं, जो हाइड्रेट्स होते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट 5H2O हो गया, तो बिलीव ऐसा किया जाता था कि कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, कार्बन इज केमिकली बॉन्डेड टू वाटर, या वाटर इज केमिकली बॉन्डेड टू व्हाट, कार्बन, यानी देवर कंसीडर्ड एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। पर वो बाद में बात गलत साबित हुई थी, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट में। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को इस वक्त कहा जाता है दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कम से कम दो OH होंगे। सिंपलेस्ट जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें 3 कार्बन होते हैं, 2 OH होगा, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी होगा या डायहाइड्रोक्सी, उसके साइड या अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। अगर अल्डिहाइड होगा तो उसको ट्रायोज कहेंगे, एल्डो ट्रायोज, यानी अल्डिहाइड कंटेनिंग 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट। अगर कीटोन होगा तो 2 OH होंगे, एक बीच में कीटोन आएगा तो उसको कीटो ट्रायोज कहेंगे। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में 6 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में फर्क क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो C6H12O6 है, पर ग्लूकोज में अल्डिहाइड मेजर फंक्शनल ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोन है, ठीक है। तो वो एल्डो हेक्सोज है कौन, ग्लूकोज, और कीटो हेक्सोज कौन है, फ्रक्टोज। दूसरा उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्क होता है, स्वीटनेस में ग्लूकोज कम मीठा होता है, फ्रक्टोज ज्यादा मीठा होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्रिपरेशन पे आते हैं। तो पहला मेथड है ओजोनोलाइसिस। प्रिपरेशन की बात करें, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्या आपको ये ओजोनोलाइसिस थोड़ा सा याद है, अल्कीन में हमने किया था। नंबर 1 ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। देखें, ओजोनोलाइसिस में सिंपल चीज है कि आपने करना क्या है, आपने कोई भी आपके पास अल्कीन है, देखिए कोई भी हो सकता है, आप ओजोन से रिएक्ट कराएंगे। 2 चीजें यूज करेंगे आप, एक वाटर यूज करेंगे, एक रिड्यूसिंग एजेंट जिंक यूज करेंगे। होगा क्या, सिंपली एक जल्जला आएगा, यहां से ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। जल्जले में ये डबल बॉन्ड टूटेगा, अर्थक्वेक में हमें 2 कार्बोनाइल ग्रुप मिलेंगे, 2 कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है। एक ये मिल गया, एक ये,
यानी ये कार्बोनाइल 1, ये कार्बोनाइल 2। अब दूसरी बात ये है कि अब दोनों अल्डिहाइड हो सकते हैं। दोनों क्या हो सकते हैं? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड दोनों कीटोन हो सकते हैं, दोनों अल्डिहाइड, और या एक अल्डिहाइड एक कीटोन हो सकता है। ये डिपेंड करता है। मान लें कि आपके पास यहां पे R है, यहां पे H है, क्या देगा ये? अल्डिहाइड। और यहां पे R है और यहां पे R है, तो ये क्या देगा? तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको कीटोन देगा, ये वाला पार्ट आपको क्या देगा? अल्डिहाइड। तो ये डिपेंड करता है कि ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है इन पे डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। जितना हाईली अल्काइलेटेड होगा, देखिए हर कार्बन की 2 वैलेंसीज फ्री हैं, अगर दोनों पे आप अल्काइल ग्रुप लगा दोगे तो आपको कीटोन मिलेगा। ठीक है, अगर दोनों पे अल्काइल ग्रुप लगा दूं तो इधर अल्काइल आ जाएंगे तो कीटोन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? कीटोन मिलेगा। अगर दोनों पे हाइड्रोजन लगा दिए, एक पे हाइड्रोजन लगा दूं तो आपको अल्डिहाइड मिलेगा। तो ये ऑप्शनल है कि आपकी प्रोडक्ट अल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंपली बात करते हैं अल्डिहाइड की। तो हमारे पास अगर खाली इथीन है, या चलें खाली इथीन नहीं लेते, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहां पे 2 हाइड्रोजन लगाते हैं, तो हमारे पास क्या चीज है? 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन। ठीक है, आप इसको ओजोन से रिएक्ट कराते हैं तो पहले ओजोनाइड बनेगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर लगा क्या हुआ है? एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन, फिर एक साइड पे मिथाइल और दूसरी साइड पे क्या है? हाइड्रोजन। अब यहां पे ओजोन जो है वो ऐड हो गया। ठीक है, उसको हम कहते हैं ओजोनाइड। इससे पहले भी एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हमने एल्कीन में बनाया था, उसको रहने देते मोलोजोनाइड। हम डायरेक्ट ओजोनाइड की बात करते हैं। अब क्या होगा कि जब आप इसको वाटर से रिएक्ट करवाओगे, ठीक है, हाई टेम्परेचर पे, तो क्या होगा कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये वाटर में आ जाएगा और हमें मिलेगा H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये बांड टूट गया, ये बांड इधर से टूटेगा। अब देखिए, एक बांड ये कार्बन का टूटा है, एक बांड ऑक्सीजन का, ये आपस में क्या बनाएंगे? डबल बांड। तो हमें 2 कार्बोनाइल ग्रुप, इस कार्बन पे दोनों क्या है? हाइड्रोजन। एक हमें फॉर्मल्डिहाइड मिलेगा, एक हमें क्या मिलेगा? फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा क्या मिलेगा? एक पे मिथाइल, एक पे हाइड्रोजन, तो हमें एसिटल्डिहाइड। हमें क्या मिलेगा? एसिटल्डिहाइड। हमें क्या मिला? एसिटल्डिहाइड। हमें क्या मिलेगा? एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इधर जो हाइड्रोजन परऑक्साइड बना, अगर इसको खत्म ना किया गया तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको कौन खत्म करेगा? जिंकवा। जिंकवा क्या करेगा? इधर से एक ऑक्सीजन निकाल के वापस पानी बदलेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक आपको अल्डिहाइड मिलेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ जिंक, अगर आप जिंक यूज नहीं करते तो हाइड्रोजन परऑक्साइड इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड। यहां तक क्लियर है बेटा? अगर मैं इधर CH3 इधर CH3 कर दूं तो हमें क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा। तो हम दोबारा इसको रिपीट नहीं करते, इसको इधर ही बस कराते हैं। दूसरा मेथड देखें, बुक में यही दिया हुआ है, एक 2,3 डायमिथाइल ब्यूटीन दिया हुआ है। ठीक है, 2,3 डायमिथाइल 2 ब्यूटीन भूल गए। अच्छा, इधर ये बना, इधर ये बना, और आपका एसीटोन डायरेक्ट बनेगा। ठीक है, दूसरा मेथड है कि हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस के अल्काइंस में आप क्या करें? वाटर ऐड करें। अल्काइंस में वाटर ऐड करें। देखिए, इसमें इस रिएक्शन में पहले रटे वाली बात बता दूं, जब भी आप अल्काइंस में वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट कैटलिस्ट, रिएक्शन 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो वाटर ऐड होगा क्योंकि अल्काइन एक अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। तो वाटर ऐड कैसे होगा कि एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन, दूसरे पे OH, विनाइल अल्कोहल मिलेगा हमें, या इनोल मिलेगा। इनोल की होगी टाटोमेरिज्म, वो रीअरेंज होके अल्डिहाइड या कीटोन देगा। तो सिर्फ इथाइन, सिर्फ एक इथाइन की हाइड्रेशन से आपको अल्डिहाइड मिलेगा, एसिटल्डिहाइड। बाकी कोई भी अल्काइन यूज करेंगे इथाइन के अलावा तो सिर्फ और सिर्फ कीटोन मिलेगा। तो समझ रहे हो?
कीटोन। चलें इस रिएक्शन को देखते हैं। ये हमने अल्काइन में ऑलरेडी किया हुआ है रिएक्शन। तो नंबर सेकंड मेथड है कि हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, बस रटे की बात करें तो आपके पास कोई भी अल्काइन है, इथाइन ओनली, सिर्फ इथाइन, जब इसकी हाइड्रेशन करोगे यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड, मर्क्यूरिक सल्फेट कैटलिस्ट 75 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको मिलेगा अल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड मिलेगा, एसिटल्डिहाइड। ठीक है। अगर आप कोई भी अल्काइन यूज करेंगे, अल्काइन पर वो को क्या ना हो एक्सेप्ट इथाइन, अगर इथाइन के अलावा कोई भी आप किसी भी अल्काइन की हाइड्रेशन करते हो यूजिंग द सेम कंडीशन इज मेंशन्ड अबव, तो आपको मिलेगा कीटोन। ये हो गई रटे वाली बात। अब आते हैं रिएक्शन करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं किसकी, इथाइन की। ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस, वाटर ऐड करना है, कंडीशन वही सेम, ऊपर वाली रिपीट नहीं करते। आप क्या करोगे, आप जो है क्या करोगे, आप पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, तो इसको इस पे जोड़ दें, OH को इस पे जोड़ दें, पाई बॉन्ड को तोड़ दें, तो हमें मिलेगा ये CH2 डबल बॉन्ड OHCH। ठीक है, ये चीज मिलेगी हमें। इसको कहते हैं विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल या सिंपली ये इनोल है। इन फॉर डबल बॉन्ड और ओल फॉर अल्कोहल। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें टाटोमेरिज्म होगी, रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट। ठीक है। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इधर बना, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर, ये पाई बॉन्ड टूट जाए, ये पाई बॉन्ड क्या हो जाए, टूट जाए। आवाज आ रहा है बेटा? ओके। ठीक है। तो क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो जाए। मैं इधर लिखता हूं कि यहां पे C डबल बॉन्ड हो जाए, हाइड्रोजन वैसे का वैसा, इधर वाला हाइड्रोजन उड़ जाए। देखिए इस पे कौन सी चार्ज आ जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है। नेगेटिव, यहां से हाइड्रोजन निकला, इलेक्ट्रॉन देखे तो पॉजिटिव, इधर हो जाएगा CH3, हाइड्रोजन इधर आ गया। हमें क्या मिला, एसिटल्डिहाइड। हमें क्या मिला, एसिटल्डिहाइड। तो सिर्फ और सिर्फ इथाइन, ओनली इथाइन, कोई और अल्काइन नहीं, सिर्फ इथाइन आपको क्या देगा, अल्डिहाइड। तो अगर यहां पे कोई और रिएक्शन लिखते हैं, लेट सपोज कि हमारे पास प्रोपाइन है, रिएक्शन को जरा गौर से देखिएगा बेटा। CH3, आप हाइड्रेशन करते हो, बताएं क्या लिखूं मैं, मर्क्यूरिक सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड 75 डिग्री सेंटीग्रेड, बताएं प्रोडक्ट में क्या लिखूं। पाई बॉन्ड टूटेगा। तो अगर आप OH इधर लगाते हो, H इधर लगाते हो, ठीक है, क्या मिलेगा, इनोल, पर आपको कीटोन नहीं मिलेगा। मार्कोविकोव्स रूल को याद करो, रिमेंबर मार्कोविकोव्स रूल। होगा क्या लिखो, नेगेटिव पार्ट को उस कार्बन पे ऐड करें जिसपे कम हाइड्रोजन है, तो कम हाइड्रोजन वाले पे क्या करेंगे, ठीक है। तो OH ऐड होगा आपका किस पे, इस कार्बन पे, और H ऐड होगा किस पे, इस कार्बन पे जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, यानी OH लगेगा बीच में, CH2 डबल बॉन्ड COH, इधर क्या लगा हुआ है, CH3। इसकी टाटोमेरिज्म वैसे ही कर दें कि ये जो पेयर है इधर आ जाए, ये इधर जाए, और ये हाइड्रोजन आपका इधर से उड़ के हो इस कार्बन पे आए। बताएं क्या लिखूं मैं, CH3 डबल बॉन्ड टूट गया, इधर इलेक्ट्रॉन पेयर आया, तो C डबल बॉन्ड हो, इधर डबल बॉन्ड बना, CH3, हमें क्या मिला, कीटोन। किससे, टाटोमेरिज्म से।
या रीअरेंजमेंट से, या क्या है, रीअरेंजमेंट। कोई दिक्कत बेटा? रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो आपके पास 2 ब्यूटाइन है, 2 ब्यूटाइन में मार्कोव-विल्कोव रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों कार्बन गंजे हैं, खाली हैं, कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो क्योंकि OH ग्रुप कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो आपको कीटोन मिलेगा। अगर OH ग्रुप पहली कार्बन पे आएगा तो वो रीअरेंज होकर एल्डिहाइड देगा। पर अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड बीच में है तो OH भी बीच में लगेगा, तो वो आपको क्या देगा, कीटोन देगा। तो सिर्फ एक ही अल्काइन है जो आपको एल्डिहाइड दे सकता है, दैट इज व्हाट। एनी प्रॉब्लम? हम आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, कौन सा है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इस पे आते हैं। तो 2 रिएक्शन हो रहे हैं। पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ये भी हमने रिएक्शन किए हुए हैं। नंबर 3, मुंह बंद रखें जरा, मुंह बंद। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, देखिए हमने पढ़ा था अल्कोहल्स में कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है तो वो एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी है तो वो कीटोन देगा। फिर हमने देखा था कि अल्कोहल को आप या तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से या एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीडाइज कर सकते हो। पर हमने देखा था कि दोनों कंडीशन में एल्डिहाइड और कीटोन दोबारा फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहे हैं। तो अगर आप रिएक्शन में पार्शियल ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं कि रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन पे रुक जाए, तो मैंने उस दिन आपको बताया था कि हम पीसीसी कैटलिस्ट यूज करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। तो आज पीसीसी को यूज करते हैं। तो व्हाट इज पीसीसी? देखिए, फॉर कंट्रोल्ड कहें या पार्शियल ऑक्सीडेशन, वी यूज पीसीसी। पूरा नाम है पारिडियम क्लोरोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है CH3 CHOH प्लस आपके पास ये है क्रोमियम O- और क्लोरीन, आपके पास ये है और उसके साथ लगा हुआ है ये पायरिडीन। इधर है नाइट्रोजन, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस पे चार्ज है पॉजिटिव। तो इसकी पॉजिटिव और इसकी नेगेटिव ये आपस में जुड़े हैं, इसको कहते हैं पीसीसी, पायरिडियम। ये पायरिडियम, ईएम उससे लगाते हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो, क्रोमियम क्लोरेट। होगा क्या, होगा ये कि आपका ये जो क्या कहते हैं, ये जो दोनों हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन यहां से रिमूव होंगे, यहां से क्या होंगे, रिमूव, ठीक है। एक हाइड्रोजन क्लोरीन को रिमूव करके इससे जोड़ेगा, ठीक है। 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक इस पे ऐड होगा, ठीक है, और एक जो है इसकी जगह पे आए। तो हमें जो साइड प्रोडक्ट मिलेगी, यहां से क्या हुए, 2 हाइड्रोजन रिमूव है, तो हमें मिला एसिटल्डिहाइड। हमें क्या मिला, एसिटल्डिहाइड। साइड प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह पे आया, एक इस पे लगा, तो हमें मिलेगा क्रोमिक एसिड। हमें क्या मिला, क्रोमिक एसिड। उसके साथ क्या मिला, पारिडियम क्लोराइड। ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इस पे कौन सी चार्ज थी, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या लग गया इस पे, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन होगा कि ये जो पीसीसी है, ये पीसीसी क्या कराएगा, पीसीसी क्या कराएगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन कराएगा। रिएक्शन आपका एल्डिहाइड पे क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड पे स्टॉप हो जाएगा। नो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगी। अगर आप वो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर रहे थे, अगर वो यूज करेंगे तो रिएक्शन यहां पे नहीं रुकेगा, रिएक्शन कार्बोक्सिलिक। तो अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल यूज करेंगे तो आपको कीटोन मिलेगा, आप उस रिएक्शन को रहने देते हैं, वही होगा। देखिए, अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल आपको क्या देता, CH3 CHOH CH3। अब वही चीज
पीसीसी, अब हम पूरा रिएक्शन नहीं लिखते, क्या रिमूव होंगे ये दो हाइड्रोजन गए तो हमें क्या मिलेगा? कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O। तो कीटोन आपको कौन देगा? कीटोन आपको देगा सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी पेरोपाइल अल्कोहल। आखिरी रिएक्शन है नंबर 4, फ्रीडल एंड क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल एंड क्राफ्ट असाइलेशन, थोड़ा याद है, बेंजीन का रिएक्शन है कि बेंजीन को जब हम एसिटाइल क्लोराइड यूजिंग लेविस एसिड कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या होगा? कि बेंजीन का हाइड्रोजन, इसका क्लोरीन, क्या बनाएंगे? तो एक बांड बेंजीन का टूटा, एक बांड इस कार्बन का टूटा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, हमें मिलेगा एसिटोफिनोन, C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटोफिनोन, या क्या कहेंगे? मिथाइल फिनाइलफिनोल कीटोन, एसिटोफिनोन। ये बेंजीन का रिएक्शन है। ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन सवाए पीसीसी वाले के हमने प्रीवियसली किए हुए हैं, इवन ऑक्सीडेशन अल्कोहल की हमने पहले भी की हुई है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वर्क। कल हम करेंगे इनके रिएक्शंस करेंगे, ठीक है बेटा, कल हम इसके रिएक्शंस करेंगे।